तो चलिए बच्चों, आज जो है चैप्टर 5.2 में कुछ प्रश्न पहले हो गया था, 10 प्रश्न हो गए थे। वो पार्ट 1 में आप लोग जो है देख लिए होंगे। अब जो है ये पार्ट 2 है आपका, जिसमें अगले जो है 10 प्रश्न और बचे हुए हैं। इस 10 प्रश्न को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर जो है 11 से यहाँ पर स्टार्ट है, जिसमें प्रश्न नंबर 11 में बताया जा रहा है कि एपी का ये जो है श्रेणी है, इस श्रेणी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो देखिए कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो पहले ये जो एपी दिया गया है, इससे ए का मान और डी का मान निकालते, जिसका हमेशा जरूरत पड़ते रहता। तो देखिए ए मतलब होता है प्रथम पद जो कि 3 दिया गया, और डी का मतलब होता है सार्वंतर, किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर निकालना होता है, जिनमें बाद वाले पद को पहले और पहले वाले पद को बाद में लिख के उसको जो है घटाना रहता है। इस तरह से डी का मान निकल गया। हमसे बोल रहा है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो पहले हम 54वां पद निकालते हैं। 54वां पद यानी ए 54 हो जाएगा, और ये 54 को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 53 डी, जिसमें ए का मान हमको 3 और 53, तो 53 ही रहेगा। डी का मान हमको 12। इस तरह से 3 प्लस 12 तिया 36 के 6 हाथ में 3, 12 25 60, 3 63, इस तरह से 639। इस तरह से हमारा जो है 54वां पद 139 है। बोल रहा कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो 54वें पद से 132 अधिक, मान लेते हैं कि एनवां पद जो होगा वो 54वें पद यानी ये 54 से भी 132 अधिक होगा। एन तो एन ही अभी रहने देते। ए 54 का मतलब हुआ 639, इससे भी 132 अधिक यानी प्लस 132। तो ए एन बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं, उसका यूज करेंगे। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, जिसका मान यहाँ पर दिया गया है 9 2 11 1 3 3 6 1 7 6 1 7 771 दिया गया है। ये हो गया हमारा। इस तरह से ए का मान हमको क्या दिया गया, 3 दिया गया, यहाँ से 3। एन का मान निकालना, एन माइनस 1 इसी तरह से रहेगा गुना डी का मान हम लोग कितना निकाले थे, 12 बराबर 771। यहाँ पर देखिए ये जो इधर प्लस में 3 है, उधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, इधर यहाँ से ये बच जाएगा। तो ये एन माइनस 1 गुना 12 इधर बचा हुआ, और इधर 771 में माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पर 768 बचेगा। अब देखिए ये 12 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो 12 भाग में जाएगा, यहाँ पर n माइनस 1 बचेगा। और जब 12 को इसमें 12 से इसमें भाग करेंगे तो देखिए 12 से ये जो है 76 है, 6 बार में लग जाएगा, 12 6 72 होता है, 76 फिर भी 4 बच गया, 4 पर 8 48, 12 से 4 बार में। इस तरह से ये जो है 12 से इसको जब काटेंगे तो ये 64 आ जाएगा। एन का मान यहाँ माइनस 1 है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 1 से प्लस 1 हो जाएगा, तो एन का मान जो है 65 आ गया। इस तरह से बोल रहा था कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, यानी कि 65वां पद, यानी कि यहाँ पर एन का मान जो 65 आया यही वहाँ होगा। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो जो है 65वां पद है, जो कि 54वें पद से 132 अधिक। यहाँ से एन का मान निकल के, आशा करते हैं आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया गया दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है। तो हम देखिए दो प्रकार का श्रेणी है, एक को जो है हम कैपिटल A1 कैपिटल A2 और कैपिटल A3 इस तरह से लिखते हैं, और दूसरे को हम स्मॉल a1 स्मॉल a2 स्मॉल a3 और इसी तरह से अगले पद को लिखेंगे। जो है देखिए इसमें जो सार्वंतर क्या आएगा, इसका चूंकि कैपिटल में, इसके सार्वंतर को जिसको डी बोलते हैं, इसका कैपिटल डी है, और इसका जो है सार्वंतर स्मॉल डी है। तो प्रश्न बोला दो समांतर श्रेणी, इस तरह से दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान। सार्वंतर यानी कि ये कैपिटल डी और ये स्मॉल डी दोनों जो आपस में बराबर है। तो पूछ रहा है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, और आपको ध्यान में रखना होगा सार्वंतर बराबर है, इसका जो है प्रथम पद के, दूसरा पद के ये कतई बराबर नहीं हो सकता।
क्यों? क्योंकि जो है सार्वंतर केवल बराबर बोला, ये नहीं बोला कि उसका जो है श्रेणी भी आपस में बराबर है। श्रेणी आपस में बराबर नहीं है, यानी कि इसका प्रथम पद अलग है, उसका प्रथम पद अलग है। यहाँ पर जो है सार्वंतर केवल डी का मान जो है बराबर है। हमको यहाँ पर दिया गया दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर बराबर है, आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। आगे दिया गया इनके सौम्य पदों का अंतर जो 100 है, इनके सौम्य पद। तो देखिए इनका जैसे पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 हुआ, उसी तरह से इसका सौम्य पद क्या होगा? A100 होगा, A100 होगा। उसी तरह से इसका सौम्य पद क्या होगा? इसमें भी A100 होगा, लेकिन वो कैपिटल में रहेगा, ये स्मॉल में रहेगा, क्योंकि श्रेणी इसी तरह सजाए हैं। तो और इन दोनों पदों का अंतर जो है वो कितना है? 100 है। यहाँ पर जो है प्रश्न से A100 और माइनस दोनों पदों का अंतर है माइनस A100 बराबर जो है अंतर कितना दिया गया? 100 दिया गया, अंतर 100 ऐसा दिया गया है। इसको थोड़ा हल करते हैं। देखिए ये A100 को हम क्या लिखेंगे? A प्लस 99D, फिर माइनस इस A100 को क्या लिखेंगे? फिर से इसको लिखेंगे A प्लस 99 और इसमें स्मॉल वाला D लिखेंगे। और देखिए इससे पहले जो है हम माइनस लगा हुआ था, माइनस लगा हुआ था, ये चिन्ह जो है हमारा बदल जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये माइनस में A100 था तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर में 100। आगे जब हम यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे ये A का A रहेगा, ये प्लस 99D रहेगा। यहाँ देखिए जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस से माइनस में A हो जाएगा और ये भी प्लस से माइनस में जो है 99D हो जाएगा बराबर में 100। यहाँ पर देखिए हमको पहले ही बता दिया कैपिटल A और स्मॉल दोनों का सार्वंतर समान यानी कैपिटल D और स्मॉल D आपस में बराबर है। ये कैपिटल D और ये स्मॉल d आपस में बराबर है। इस D में भी 99 का जो गुना, इस D में भी 99 का गुना। तो कोई भी समान संख्या में समान संख्या से गुना करते हैं तो उसका मान आपस में बराबर होता है। ऐसे समझ लीजिए जैसे 2 और 2 दोनों बराबर संख्या, इसमें भी जो है 3 से गुना करे, इसमें भी 3 से गुना करे, ये भी 6 ही आएगा। उसी तरह से स्मॉल d और कैपिटल D दोनों बराबर है, इसमें भी 99 से गुना होगा तो इसमें भी 99 से गुना हो जाएगा और ये दोनों भी आपस में बराबर ही होगा। ये दोनों बराबर है लेकिन एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो प्लस में माइनस में दोनों खत्म हो गया। और ये देखिए आपको पहले इंट्स कर दिए थे कि जो है उसका प्रथम पद बराबर नहीं है। इस तरह से प्रथम श्रेणी का कैपिटल A और द्वितीय श्रेणी का स्मॉल A दोनों का अंतर जो है यहाँ पर 100 आ गया। इस तरह से यह हो गया हमारा समीकरण 1। अब हमसे पूछा जा रहा है तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा? हजारवें पद, इनका हजारवां पद को क्या लिखेंगे? जैसे 100 पद को A100 लिखे, उसी तरह से हजारवें पद को A1000 लिखेंगे। इसका 100 पद को A100 लिखे तो इसके भी हजारवें पद को A1000 लिखेंगे, ये 1000 इस तरह से हो जाएगा। और दोनों का अंतर क्या होगा वो पूछ रहा है, अंतर हमको निकालना है। आइए इसका अंतर हम निकालते हैं। तो A1000 को क्या लिखेंगे? A प्लस 999D, फिर माइनस है तो माइनस, फिर A1000 को क्या लिखेंगे? A प्लस 999D। और यहाँ पर देखिए फिर से ये माइनस लगा हुआ थी, आगे जो ये प्लस में है ये जो है माइनस में हो जाएगा, तो इसको हम इस बार माइनस कर दे रहे हैं। और जैसे यहाँ पर हम समझाए थे उस तरह से आप वहां भी समझ लीजिए उस चीज को। अब फिर देखिए D का मान जो है बराबर है, जैसे यहाँ पर D में जो है 99 से गुना किया था तो ये दोनों आपस में बराबर हुआ था। इस बार जो 999 से गुना करेगा तो कैपिटल D और स्मॉल d आपस में बराबर है, तो 999 उसका 999 गुना भी आपस में बराबर होगा। फिर ये प्लस में है ये माइनस में, ये दोनों खत्म हो गया। यहाँ पे फिर से आया कैपिटल A माइनस स्मॉल a, और कैपिटल A माइनस स्मॉल a, इसका मान निकाले हुए 100। यहाँ पर इन दोनों का मान जो हो जाएगा 100 हो जाएगा। कैसे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसका मान 100 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। यही पूछ रहा था हमारा हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, तो हो गया हमारा 100। आशा करते हैं आप इसको जो आसानी से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य? तो देखिए
आप जानते हैं 3 अंकों वाली संख्या जो होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो 100 होती है, और सबसे बड़ी संख्या जो होती है 999 होती है। ये देखिए, हमको ये बताना है कि 100 से 999 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य। देखिए, जब 100 में 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 3 0, 7 चौके 28, यहाँ पर जो 2 शेष बचा। इसको जो है 2 को काटने के लिए इसमें और प्लस 5 रहता, ये 7 होता, फिर एक बार में लगा देते 7, ये कट जाता। यहाँ पर जो है 4 जगह पे यहाँ 5 से लगता, लेकिन यहाँ प्लस 5 रहता। तब इसको जो है श्रेणी तैयार करने के लिए इसमें प्लस 5 करेंगे। इस तरह से जो है ऐसे हम सॉल्व करके यहाँ पर हम जान गए कि यहाँ प्लस 5 करना है। इस तरह से ये प्लस 5 के होके श्रेणी का पहला पद हो गया 105। अब चूंकि 7 से विभाज्यता की जांच करना है तो सब में इसमें 7 जोड़ते जाएंगे। अगला होगा 112, अगला होगा 119, पिछले में 7 जोड़ते जा रहे हैं, 7 जोड़ते जा रहे हैं। इस तरह से जो ये आएगा उसी तरह से आगे आएगा 126। उसी तरह से लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में फिर से 999 भाग देकर हम जान पाएंगे। आइए आप 999 वाले में भाग देते हैं। जब 999 में 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 2 9, 7 चौकी 28, 1 9, 7 दूना 14, और यहाँ पर शेष 5 बच रहा है। वहाँ पर शेष 2 बचा था, तो 7 पुराने के लिए 7 में से 2 घटा के 5 आया था, वो हम जो है जोड़े थे। ये छोटी संख्या था इसलिए जोड़े, वो बड़ी संख्या इसलिए उसमें जोड़ेंगे नहीं। जो यहाँ पर आ गया ना शेष, इसी को घटा देंगे। 999 में से शेष आया 5, तो 5 को घटा देंगे तो 994 आ जाएगा। इस तरह से पहले हमको प्रश्न में जो है श्रेणी दिया गया रहता था, इस तरह से अब हम श्रेणी निकाल लिए हैं। यही श्रेणी है हमारा। इससे पूछ रहा था जो 100 से 999 के बीच 7 से विभाज्यता की कितनी संख्या है, ये हम श्रेणी निकाल लिए। अब जो ये जितना वाला पद होगा nवां पद, वही nवां पद जितना होगा वही हमारा संख्या, मतलब जो है 7 से विभाजित वाली संख्याओं की संख्या निकलेगा, यानी n का मान निकलेगा। ये जो श्रेणी तैयार किए हैं इसमें a का मान 105 है, इसमें जो है d का मान चूंकि 7 से विभाज्यता वाला है तो इसमें d का मान 7 आएगा, फिक्स है। आगे nवां पद 994 जो दिया गया उसको हम nवां पद समझ के इसको हल करते हैं, तो यही जो n का मान आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुना d होता है। इसी का मान 994 दिया गया है। इसमें देखिए a और d का मान हम यहाँ से रखेंगे, जिसमें a का मान है 105 प्लस n माइनस 1 गुना d का मान है 7 बराबर 994। अब जो आगे ये प्लस का 105 है, उधर जाएगा तो माइनस में 105, इधर ये बचा हुआ है n माइनस 1 गुना 7 बचा हुआ, और उधर माइनस में 105 हो जाएगा। तो 994 में जब 105 को माइनस करेंगे ये हो जाएगा आपका 14 में से 5 गया 9, 8 का 8 और 9 में से 1 गया 8, ये 889 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा जो है माइनस होके 889 हो गया। अब ये 7 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में आएगा, फिर n माइनस 1 इधर ही रहेगा, और 7 से जब इसको भाग करेंगे तो 7 से पहले तो एक बार में 7 लगेगा, यहाँ 8 है, फिर भी 1 बच जाएगा, फिर 1 पर 8 18 हो जाएगा, फिर 2 बार में 14 लगेगा, फिर 4 बच जाएगा, फिर 4 पर 9 49 हो जाएगा, फिर 7 7 49। इस तरह से 7 से भाग देने पर इतना आएगा। अब हमको n का मान निकालना, माइनस का 1 उधर प्लस का 1 हो जाएगा। इस तरह से n बराबर 127 प्लस 1 128 हो जाएगा। तो यही बोल रहा था 7 से विभाजित कितनी संख्या है, n का मान 128 निकला, यानी कि ये 128वां पद है। ये कितना पद है, 128वां पद, यानी पदों की संख्या जो है 128, यानी 7 से विभाज्यता की संख्या जो है 128। आशा करते हैं आप इसको जो आसानी से समझ गए होंगे। सबसे पहले आपको श्रेणी निकालने के लिए ध्यान में रखना है, उसके बाद श्रेणी से a और d का मान निकाल के अंतिम वाले को nवां पद समझ के इसको जो है हल कर लेंगे। आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, 10 और 250। देखिए पिछले में बोला था 3 अंकों की संख्या,
तो हम खुद से आपको जो है बताए थे, छोटी संख्या 100 और बड़ी संख्या 999 के बीच पूछा। इस बार क्लियर कर दिया है कि 10 और 250 के बीच पूछा है। तो 10 और 250 के बीच क्या पूछा है? 4 के कितने गुणज होंगे, यानी 4 से विभाज्यता वाली संख्या पूछा। तो फिर से देखिए श्रेणी तैयार करने के लिए इस 10 में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा 8, शेष 2 बच जाएगा। इस शेष 2 को इस बार इसमें घटाएंगे नहीं, छोटी संख्या में जोड़ते हैं, बड़ी संख्या में घटाते हैं। इस 2 को जो है इस जो संख्या था उसमें पहले घटाएंगे तो आएगा 2। अब इस 2 को इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12। फिर 4 से विभाज्यता है तो 4 4 बढ़ाते जाएंगे, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24। उसी तरह से अंतिम में क्या होगा? अंतिम में फिर 250 में 4 से भाग देंगे। तो इस बार जो है चूंकि ये छोटी संख्या था इसीलिए डायरेक्ट जो आया था वो नहीं घटा, लेकिन बड़ी संख्या में जो शेष आता है डायरेक्ट उसको घटाते हैं। तो आइए उसको पहले भाग करते हैं। ये हो जाएगा हमारा शेष 2 बच गया। अब उसमें से 2 घटा देंगे तो 250 में से 2 घटाएंगे तो 248। देखिए इस तरह से हमारा श्रेणी तैयार हो गया। अब आपको श्रेणी अगर तैयार करना आ गया है तो आप जो है इसका मान तुरंत निकाल सकते हैं। आपको हिंट्स दिए थे कि प्रथम पद यानी ए का मान जो है 12 है, डी का मान जिससे विभाज्यता वाला जोड़ कर रहे हैं वही होगा, और अंतिम पद को जो है एनवा पद मान लेंगे, और एनवा पद क्या है? 248 है। अब ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। इस मान से जो है सब मान जो भी है उसमें रख के, जैसे ए और डी का मान है ए और डी का मान रख के एन का मान जो है निकल जाएगा। ए का मान जो है 12 प्लस एन माइनस 1 गुना डी का मान जो है 4 बराबर 248। और ये जो है इधर जो है ये प्लस का 12 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा n माइनस 1 गुना 4 बराबर 248 में यह माइनस 12 हो जाएगा, तो माइनस 12 होने पे ये जो है 236 हो जाएगा। अब देखिए 4 इधर जो है गुना में, उधर जाएगा तो भाग में। 4 से जब उसको भाग करेंगे तो इधर बचेगा n माइनस 1, और जब इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 से 23 जो है 5 बार में 20 कटेगा, 3 बच गया, 3 पर 6 36, और 4 से 9 बार में 36 आ जाएगा। इस तरह से n का मान निकालें, -1 उधर जाएगा तो +1, और 59 + 1 यानी 60। इस तरह से n का मान जो है 60 निकल गया। यही पूछ रहा था 4 के कितने गुणज है? तो 4 के जो है 60 गुणज है। आशा करते आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। और इसको एक दूसरा विधि है निकालने का, इसको जो है शॉर्ट में कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए 10 से 250 के बीच पूछा है। अगर हमको 1 से 250 के 1 से 250 के बीच में पूछता तो क्या करते? 4 का गुणज है 250 में 4 से भाग कर देते। 250 में जब 4 से भाग करेंगे तो जो है 4 6 24 और 1 0 4 दूना 8, 2 बच गया। यहाँ पर जो है भागफल कितना आया? 62 आया। लेकिन हमको जो है ये 1 से 250 के बीच में निकला 62, लेकिन हमको 10 से 250 यानी कि 1 से लेके 10 तक मतलब 9 तक में जो है जो संख्या आप 4 से विभाजित वाला इसमें वो भी जुटा हुआ है, लेकिन इसमें वो चीज जो है छोड़ के बोला यानी 10 से बोला। तो 1 से 9 तक में 4 से विभाजित वाले एक संख्या 4 है, एक संख्या 8 है, 2 संख्या दो संख्या है जो 4 से विभाजित है 1 से 9 तक में। यही 2 को इसमें माइनस कर देंगे, इस तरह से डायरेक्ट हमारा आंसर 60 आ जाएगा। ये है ऑब्जेक्टिव के रूप में, जब आपको देगा बनाने तब आपको इस तरह से बनाएंगे, नहीं तो जो है आपको इस तरह से सब्जेक्टिव के रूप में देगा तब आप इस तरह से बनाएंगे। आशा करते आप इसको समझ गए होंगे। आप बढ़ते अगले प्रश्न पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, पहला समांतर श्रेणी है दूसरा समांतर श्रेणी है, दोनों के nवें पद बराबर होंगे। nवें पद आप जानते हैं, पहला का nवां पद और दूसरा का nवां पद दोनों यही होगा, दोनों का ये बोल रहा बराबर होगा। तो ऐसा करने के लिए पहले दोनों श्रेणी का मान निकालते हैं। तो देखिए प्रथम श्रेणी जो दिया गया है इसको हम लिखते हैं श्रेणी पहला। इसमें श्रेणी दिया गया है 63, 65, 67, .63। तो इसमें ए का मान क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। डी का मान क्या हो जाएगा?
बाद वाली संख्या में पहली वाली संख्या माइनस करने पर 2 हो जाएगा। इसमें nवां पद क्या होगा, यानी an बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 गुना d, जहाँ पे a का मान क्या है 63 प्लस n माइनस 1 ही रह जाएगा गुना d का मान क्या है 2। ये nवां पद जो इस तरह से, इसको और थोड़ा शॉर्ट करते हैं, ये 63 ये प्लस में है तो 2 को n से गुना करेंगे तो प्लस में 2n, फिर ये माइनस है प्लस माइनस माइनस, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, 63 में ये 2 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 61, ये प्लस में 2n, 61 प्लस 2n। इस तरह से हुआ nवां पद इसका। उसी तरह से श्रेणी दूसरा जो है वो है 3, 10, 17, इस तरह से जो है डॉट 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 करके है। तो फिर इसमें a का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, d का मान क्या हो जाएगा, बाद वाले पद में पहले वाले पद को घटाने पर 7 हो जाएगा। और इसमें जब nवां पद निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 गुना d, जहाँ पर a का मान जो है क्या है 3 प्लस n माइनस 1 गुना d का मान क्या है 7 है। इस तरह से फिर इसको हल करेंगे, 3 प्लस ये 7 गुना n 7n, और ये प्लस ये माइनस माइनस 7 गुना 1 7, और देखिए 3 माइनस 7 यानी कि माइनस 4 और प्लस में 7 है। इस तरह से हो जाएगा। इसका nवां पद ये हो गया। तो बोल रहा है n के किस मान के लिए nवां पद बराबर होगा। इसमें जो nवां पद, इसका nवां पद दोनों बराबर होगा। n के किस, यानी n का मान पूछ रहा है जिसपे दोनों पद बराबर हो गए। nवां पद बराबर कर रहा है तो श्रेणी पहला का nवां पद और श्रेणी दूसरा का nवां पद दोनों क्या आपस में बराबर है। तो nवां पद जब आपस में बराबर है तो n का मान पहला के लिए है 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n, और दूसरा के लिए n का मान है माइनस 4 प्लस 7n। ये जो है दोनों आपस में क्या है बराबर है, यही तो n का मान है। ये दोनों बराबर, तो इसको हल कर लेते हैं। n वाले को जब एक तरफ करेंगे तो इधर 61 है, इधर माइनस का 4 इधर आया तो प्लस का 4, और उधर में प्लस में 7n है 7n, इधर प्लस में 2n है उधर माइनस में 2 है। इस तरह से हो गया 65 और ये हो गया आपका 5n। हमको n का मान निकालना, 5 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, 65 में जब 5 से भाग करेंगे तो 13 5 65 आता है। n का मान इस तरह से हमको 13 प्राप्त हो गया। इस तरह से n के किस मान के लिए, n के मान 13 के लिए दोनों समांतर श्रेणी का nवां पद जो आपस में बराबर है, यानी कि दोनों श्रेणी का 13वां पद आपस में बराबर है। आशा करते हैं आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्नावली जो है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16, इसमें दिया गया है एपी ज्ञात कीजिए, यानी समांतर श्रेणी तैयार करना, जिसका तीसरा पद दिया गया 16। तो देखिए तीसरा पद जो है वो 16 दिया गया है। A3 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 2d, इसी का मान 16 दिया गया। ये हुआ हमारा समीकरण 1। आगे बोल रहा 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो फिर से देखिए 7वां पद यानी ये, 5वां पद यानी ये जो 7वां पद है इस 5वें पद से भी 12 अधिक है। ये जो है इससे 12 अधिक, यानी इस तरह से हो गया। जब इसको हल करेंगे यहाँ पर ये 7 को क्या लिखेंगे, a प्लस 6d, और a 5 को क्या लिखेंगे, a प्लस 4d बराबर में 12। और देखिए दोनों तरफ a और a आ रहा, a खत्म हो जाए, चूंकि दोनों तरफ सेम चिन्ह के साथ है। इधर से उधर जाएगा तो माइनस में, उधर से इधर आएगा तो माइनस में, एक प्लस दूसरा माइनस कट जाएगा। अब इधर 6d है, इधर प्लस में 4d, इधर माइनस में 4d, तो 6d में से 4d माइनस हो जाएगा तो 2d बचेगा, और उधर है आगे सॉरी यहाँ पर प्लस 12, यहाँ प्लस 12, यहाँ प्लस 12, आगे प्लस में 12, तो इसको 12 लिखेंगे। हमको d का मान निकालना, 2 गुना में होने जाएगा तो भाग में, जब 12 में 2 से भाग करेंगे तो d का मान आएगा 6। यही d का मान 6 समीकरण 1 में रखेंगे तब a का मान निकलेगा। क्या आप लिखते हैं, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है हमारा a प्लस 2d बराबर 16। इसी में जो d का मान रखेंगे कितना रखेंगे, 6, 2 गुना d यानी 2 गुना 6 बराबर 16। ये हो जाएगा a प्लस 2 6 के 12 बराबर 16।
ए बराबर हो जाएगा, यानी +12 हो जाएगा तो -12 हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 4। इस तरह से हमको ए का और डी का मान मालूम हो गया। अब हमसे पूछ रहा है एपी ज्ञात कीजिए, यानी श्रेणी ज्ञात कीजिए। श्रेणी क्या होता है? श्रेणी बराबर होता है A1 A2 A3 A4, इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। तो पहला हुआ A1 जिसका मान कितना है, वो 4 हो गया। दूसरा है A2, A2 कैसे बताते हैं? A प्लस डी करके बताते हैं। A प्लस डी, जहाँ पे A का मान 4 है प्लस डी का मान कितना 6 है, तो 4 + 6। तो आप हम अलग से निकाल लेते हैं श्रेणी को। तो देखिए A1 बराबर A बराबर हो जाएगा 4, A2 बराबर A प्लस डी यानी 4 + 6 बराबर हो जाएगा 10। A3 बराबर A प्लस 2D, यानी कि A का मान 4 + 2 गुना D का मान 6। तो ये D का मान जब 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 का 4 प्लस 6 दूना 12, और 12 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16। उसी तरह से A4 निकालेंगे। इस तरह से ये जो श्रेणी A1 A2 A3 A4, इस तरह से A1 का मान 4, A2 का मान 10, A3 का मान 16, इस तरह से हमारा श्रेणी तैयार हो जाएगा। आशा करते हैं आप इस चीज को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि हमारा 17 नंबर। इसमें देखिए एक एपी दिया गया है। एपी में जो है ये प्रथम पद है, उसी तरह से आगे दूसरा पद है, फिर ये अंतिम पद है। इसमें बोल रहा है इतना में 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये श्रेणी हमको दिया गया जो कि 3 8 13 ... लास्ट में 253, इस तरह से दिया गया। इसमें बोल रहा है अंतिम से 20वां पद। देखिए अगर शुरू से 20वां पद का था तो A 20 बराबर होता A प्लस 19D होता, जिसमें A का मान ये होता और D का मान किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर निकालते वो होता, तो मान रखते तुरंत निकल जाता। लेकिन इसमें अंतिम से बोला है तो फिर फॉर्मूला यही होगा, लेकिन A का मान जो है ये नहीं होगा। जब अंतिम से गिनेंगे तो A का मान जो है वो 253 होगा। समझ गए? तो यहाँ पर A का मान जो हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे अंतिम से A1 बराबर हो जाएगा 253। फिर D का मान कैसे निकलेगा? जब हम इस तरह से रहता तब मान निकालने के लिए द्वितीय पद यानी कि बाद वाले में पहले वाले को घटाते हैं, और उधर से निकालने के लिए उधर से जब आएंगे तो जो है उधर से जब आएंगे तो इस तरह से जब रहेगा तो ये देखिए पहले वाला ये बाद वाला, तो पहले वाले में बाद वाले को घटाएंगे। मतलब कि इधर से आने पर इसको ऐसे समझ लीजिए कि इधर से जाने पर अगर हम डी का मान जो निकालेंगे ना, उसमें जो है अगर प्लस में आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में आएगा प्लस में। इधर से जब डी का मान आएगा तो बाद वाले में पहले वाले को घटाने पर जो है पहुंच आएगा, और वही इधर से जब निकालेंगे तो ये डी का मान जो है उधर में प्लस पहुंच जाते, इधर में जो है माइनस पहुंच आ जाएगा। आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। तो आप जो अंत से 20वां पद यानी A प्लस 19D ये जो हमको पूछा है, सॉरी ये यहाँ पर नहीं आ रहा, ऐसे हम लिख देते हैं A20, यही 20वां पद पूछा। ये 20 बराबर क्या होगा? A प्लस 19D होगा, जहां पर A का मान जो है कितना है? A का मान अंत से 253 है, A का मान प्लस 19 गुना D का मान क्या आएगा? D का मान जो है माइनस में पहुंच आएगा। इस तरह से हो गया 253, और ये प्लस माइनस 19 बचे 95। जब इसको घटाएंगे ये जो है 158 आपको आएगा। आशा करते हैं आप इसको भी समझ गए होंगे। अंत से 20वां पद जो है इस तरह से निकाल सकते हैं। आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। हमारा किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग जो है 24 है। तो देखिए किसी एपी यानी कि समांतर श्रेणी का चौथा और 8वां, इन दोनों पदों का योग जो है वो 24। समझ रहे हैं आप इस बात को? देखिए चौथा पद को क्या लिखेंगे? A प्लस 3D, और 8वां पद को क्या लिखेंगे? A प्लस 7D। इन दोनों का योगफल जो है कितना है? वो 24। देखिए A वाले जुट जाएगा तो ये 2A हो जाएगा। उसी तरह से D वाले में D वाले जुट जाएगा, ये जो है 10D हो जाएगा, बराबर में 24।
इसको हम ऐसे भी रहने दे सकते हैं, या फिर दोनों में 2 कॉमन आ रहा तो 2 को कॉमन लेकर काट भी सकते हैं। 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ a प्लस 5d बचेगा। 10 में से 2 कॉमन आया तो 2 5 10 होते हैं, यहाँ 5 बचा बराबर है 24 है। अब ये 2 जो कॉमन इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, इधर बचा a प्लस 5d और 24 में 2 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया हमारा समीकरण 1। फिर आगे बोल रहा है छठे और 10वें पदों का योग जो है 44 है। तो फिर से छठा यानी ये और 10वां यानी ये, इन दोनों पदों का योग जो है वो 44 है। ए छठा यानी a प्लस 5d और a 10वां यानी a प्लस 9d, दोनों का योग जो है 44 है। फिर से a प्लस 2a और 5d प्लस 9d 14d बराबर 44 हो जाएगा। फिर जो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा, 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा 7d और 44 में जब 2 से भाग करेंगे तो ये जो है 22 हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके दोनों में a और d है, a और d का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 माइनस 2 करने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है हमारा a प्लस 5d बराबर 12 और समीकरण 2 क्या है a प्लस 7d बराबर में 22। जब इसको हल करेंगे तो घटाने पर ये प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये माइनस में 2d और ये माइनस में जो है 10 आएगा। दोनों तरफ माइनस जो है खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमको d का मान निकालना, 2 इधर गुना उधर जाएगा तो भाग में, इस तरह से 10 में जब 2 से भाग करेंगे तो d का मान जो हमको पहुंच आ जाएगा। इस तरह से d का मान पहुंच हो गया। यही समीकरण 1 या 2 में मान रखेंगे तो हमारा a का भी मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है हमारा a प्लस 5d बराबर 12। इसी में जो है d का मान क्या रखेंगे, 5 रखेंगे तो बराबर हम 12। ये प्लस में 5 गुना 5 25 हो जाएगा और उधर जब माइनस में जाएगा तो ये 12 माइनस 25, ये प्लस 25 उधर माइनस 25, तो 12 हम जब 25 को माइनस करेंगे तो माइनस में 13। इस तरह से d का और a का मान निकल गया। इसके बाद कहता है AP के प्रथम 3 पद, AP के प्रथम 3 पद हमको बताना था। देखिए प्रथम पद यानी A1, द्वितीय पद यानी A2 और तृतीय पद यानी A3 का मान पूछ रहा है। A1 और A आपस में बराबर होता है, जिसका मान कितना है माइनस में 13, माइनस में 13 हो गया। A2 मतलब होता है A प्लस D, जिसमें A का मान माइनस में 13 प्लस D का मान कितना है 5। ये दोनों हल हो के प्लस माइनस 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 में 8 हो जाएगा। A3 बराबर क्या होगा A प्लस 2D, जहां पर A का मान माइनस में 13 प्लस 2 गुना D का मान 5, ये जो है माइनस 13 प्लस 2 25 10 यानी कि माइनस में 3 हो जाएगा। आशा करते आप इसको जो आसानी से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न पे। और जो है अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव किन्हीं का नाम है, उन्होंने 1995 में D 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। तो देखिए 1995 में जो है उन्होंने काम आरंभ किया और कितना वेतन पर 5000 मासिक वेतन, उनका मासिक वेतन जो है वो 5000 था। आगे बोल रहा है प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन में वृद्धि होता है। प्रत्येक वर्ष 95 से एक वर्ष ज्यादा यानी 96, 200 की वृद्धि होगी। तो 5000 था पहले से, 200 की वृद्धि हो गई यानी कि जो 1996 में उनका वेतन जो है 5200 हो गया। उसी तरह से वर्ष 1997 में उनका वेतन ये जो 5200 था उससे 200 और वृद्धि होके वो 5400 हो जाएगा ना। आगे बोल रहा किस वर्ष उनका वेतन 7000 हो जाएगा। किस वर्ष उनका वेतन, वर्ष जो है नहीं दिया गया, उनका मान पूछा है, लेकिन उनका वेतन जो है कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा, ये चीज पूछा है। इसको देखिए श्रेणी के रूप में जो एपी से हल करते हैं, जिसमें पहले को जो है पहले वर्ष के जो है वेतन को A1 मान लेते हैं जो कि जो है 5000 है, और जो है इनका जो प्रत्येक वर्ष जो वृद्धि हो रहा है 200 करके वो हो गया हमारा सार्वंतर। इस तरह से किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर 200 ही आएगा। अब वो जो 7000 दिया गया किस वर्ष हो जाएगा, वो मान लेते हैं कि 90 वर्ष हो जाएगा। ये जो है an का मान जो दिया गया है वो 7000 दिया गया। an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 गुना d, इसी का मान जो है 7000 है। जहां पर a का मान कितना है
5000 है, तो ये 5000 हो जाएगा प्लस n-1 गुना डी। डी का अमाउंट क्या है, सॉरी यहाँ पे डी का अमाउंट भी रखेंगे। डी का अमाउंट क्या है 200 है, तो ये 200 हो जाएगा, बराबर में है 7000। आप देखिए इधर जो ये 5000 है ये प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 7000 में जब 5000 माइनस हो जाएगा तो उधर क्या बचेगा, उधर बचेगा 2000, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा n-1 गुना 200। फिर देखिए 200 इधर गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, तो फिर से 2000 में जब 200 से भाग करेंगे, एक शून्य एक शून्य, दूसरा शून्य दूसरा शून्य, 2 से ये 20, कितने बार में, 10 बार में, ये कट जाएगा, n-1 बराबर हो जाएगा 10। हमको n का मान निकालना, -1 है, उधर जाके +1, तो 10 + 1 यानी n का मान आ गया 11। इस तरह से इस वर्ष 11 वर्ष बाद यानी कि जो है n का मान 11 आया, तो वर्ष 1995 में उनका वेतन जो है 5000 था, तो 11 वर्षों के बाद यानी कि 2006 में उनका वेतन जो है 7000 हो जाएगा। ये जो n का मान आया ये डायरेक्ट आंसर इसमें नहीं होगा, यहाँ पर जो है किस वर्ष पूछा, कितने वर्ष के बाद नहीं पूछा, किस वर्ष पूछा, तो वर्ष का मान पूछा, तो वर्ष में जो है मान जोड़ के जो आएगा ये वर्ष 2006 आया है, वर्ष 2006 में उनका वेतन जो है 7000 हो जाएगा। आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। अब जो है आज का एक अंतिम प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। तो जो है अंतिम प्रश्न है आज का, बीच बीच में वीडियो जो रुक जाता है इसलिए थोड़ा देखना पड़ता है। हाँ, तो आज का अंतिम प्रश्न है आपका, रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत जो है इतना बढ़ाती गई। देखिए रामकली किन्हीं का नाम है, उन्होंने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह, पहले सप्ताह में जो है 5 की बचत की, उसके बाद प्रत्येक सप्ताह जो दूसरे सप्ताह, तीसरे सप्ताह, चौथे सप्ताह, इस तरह से जो है वो अपनी बचत को इतना रुपया से बढ़ाती चली गई। यानी पहले सप्ताह जो है 5 की बचत था और दूसरे सप्ताह में जो है 5 में से इतना वृद्धि हो गया, यानी कि दूसरे सप्ताह में उसका बचत जो है इतना हो गया, और फिर दूसरे सप्ताह में जो इसका बचत इतना था, फिर अगले सप्ताह में जो है फिर से इतना का वृद्धि हो गया, इसका जो है ये इतना हो गया। इस तरह से श्रेणी एक तैयार होता है, और आगे बोल रहा है nवें सप्ताह में उसकी जो साप्ताहिक बचत जो है इतना हो गई। इस तरह से nवें सप्ताह में उसकी बचत जो है 20.75 होगी। हमसे पूछ रहा है n का मान बताइए। देखिए यहाँ पर जो n का मान पूछ रहा है, यहाँ पर जो मान आएगा वो सीधे n का मान जो आएगा वही आंसर होगा, लेकिन इससे पहले पूछा था किस वर्ष, वहां पर वर्ष निकालना हुआ था। यहाँ पर भी पूछा किस सप्ताह, तब n का मान नहीं होता, समझ रहे हैं। चलिए तब जो है यहाँ पर अब यहाँ श्रेणी हमारा तैयार हो गया। श्रेणी क्या तैयार हुआ, पहला हुआ 5, दूसरा हुआ 6.75, तीसरा हुआ 8.50, उसी तरह से डॉट डॉट अंतिम हुआ 20.75। इस श्रेणी से ए का मान हमको 5 मालूम हो रहा है, डी का मान जो प्रत्येक सप्ताह बढ़ा था 1.75 मालूम हो रहा है, और अंतिम में एनवा पद जो दिया गया है 20.75 दिया गया। अब इसी से जो है एन का मान निकालना, एन बराबर आपको फॉर्मूला मालूम होगा क्या होता है, ए प्लस n-1 गुना डी होता है। इसी का मान जो है 20.75 दिया गया, जहां पर ए का मान क्या है तो 5 है, तो 5 प्लस n-1, n का मान तो निकालना ही है, गुना डी का मान क्या है 1.75 है, बराबर में 20.75। अब देखिए यहाँ पर ये जो है 5 इधर जो है प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, ये यहाँ पर बचेगा n-1 गुना 1.75 बचेगा, और जो है ये +5 है, उधर जाएगा तो -5, तो 20 में से 5 माइनस हो जाएगा तो 15.75 बचेगा। आप ध्यान रखेंगे इस 5 को इसमें माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद वाला है, और ये 5 जो है 5 के बाद दशमलव नहीं है, यानी दशमलव के बाद 0 आएगा। ये 5 जो है इसमें माइनस होगा, तो 20 में से 5 माइनस हुआ 15.75 वैसे ही रह गया। अब जो हमको n-1 यहाँ पर जो 1.75 गुना में उधर जाएगा तो भाग में ले जाने से पहले इसका दशमलव उड़ाते हैं। तो देखिए दशमलव जब उड़ाते हैं, दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना नीचे में 0 आता है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 नीचे में आएगा। ये बराबर है तो नीचे कट जाएगा, तो 100 से 100 खत्म हो गया, और ये 175 और 1575 जो है ये जो है 9 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से जो है
n माइनस 1 का अमाउंट जो है 9 आया, n बराबर क्या होगा, ये माइनस 1 क्या उधर जाएगा तो प्लस 1, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। इस तरह से n का अमाउंट जो है 10 निकल गया। आशा करते हैं आप इसको भी समझ गए होंगे। ये था आपका आज का अंतिम प्रश्न। जो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो है हम जो भी वीडियो आपके लिए अपलोड करें वो आप तक जो है नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।